नमस्कारम स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका त्रिपाठी ट्यूटोरियल्स में। गाइज, आज के सेशन में हम लोग क्लास 9th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। गॉट इट गाइज? आज हम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली आज के सेशन में हम टॉपिक कवर करेंगे कि मोशन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट इज मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, हम उनको एग्जांपल्स के साथ भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोशन। मोशन जो है ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी मोशन के बारे में कुछ न कुछ पढ़ा होगा, बट यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा उसको साइंटिफिकली स्टैंडर्ड टर्म्स में समझते हैं कि मोशन क्या होता है। तो मोशन समझने के लिए हमें पता ये होना चाहिए कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट यानी कि जैसे हम लोग रेस्ट की अगर बात करते तो तुरंत हमें सोना नज़र आता कि हम सो रहे हैं तो रेस्ट करें, नहीं। अगर हमारी बॉडी रेस्ट में है मीन्स कि हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली एक ही पोजीशन पर बनी हुई है, उसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, दैट इज द पोजीशन ऑफ रेस्ट। यानी कि कंटिन्यू फॉर्म में अगर हमारी बॉडी एक ही प्लेस पर पड़ी हुई है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसके प्लेस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। जस्ट अपोजिट ऑफ द रेस्ट इज कॉल्ड मोशन। यानी कि अगर हमने कहा कि हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही, हमारे बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसे हम रेस्ट पोजीशन कहेंगे। तो अगर हमारे बॉडी के पोजीशन में कोई चेंजेस होगा तो दैट इज कॉल्ड मोशन, तो उसे हम मोशन कहेंगे। सो लेट्स सी, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम, वी कैन से दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। गॉट इट? व्हाइल इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम, इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, तो अगर बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाती है, बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, तो वहां पर कहलाएगा आपका मोशन। अगर चेंज नहीं होता है तो कहलाएगा रेस्ट। अब यहाँ बॉडी का सेंस केवल हमारी बॉडी से नहीं, ह्यूमन बीइंग की बॉडी से नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, सपोज दैट व्हीकल्स की बात करें, कार है, बाइक है, बाइसिकल है, एक्सेट्रा, अगर वो भी एक प्लेस पर खड़े हैं, उनके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, दे आर सेड टू बी इन रेस्ट। लेकिन जैसे ही उनके पोजीशन में कोई चेंजेस हुए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वी कैन से दैट देयर इज अ मोशन। तो बॉडी का मतलब यहाँ पे नॉन लिविंग सब्सटेंस भी हो सकते हैं और लिविंग सब्सटेंस भी हो सकते हैं। यहाँ पर केवल आप ऐसा नहीं समझेंगे कि ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है कि ह्यूमन बीइंग का बॉडी अगर चेंज होगा तभी मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। यहाँ पर अब हम आप एग्जाम्पल देखते हैं एक लीनियर मोशन और नॉन लीनियर मोशन के बारे में। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मोशन। गाइस, मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमें जो क्लास 9th में जो स्टडी करना है वो बेसिकली हमें यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ना है। बट कुछ और भी चीज़ें मोशन से रिलेटेड हम पहले देख लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ चीज़ें। तो जैसे है आपका यहाँ पे लीनियर एंड नॉन लीनियर मोशन। तो आप फिगर में देख रहे होंगे, तो यहाँ पर एक एंट है, एक चींटी है, वो एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रही है, और एक बग है वो घूम कर रहा है। इसका मतलब कि जो चींटी है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रही है। तो लीनियर मोशन इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पर मोशन करती है, बिल्कुल सीधा, तो हम उसे कहेंगे क्या? इट इज़ इन लीनियर मोशन। तो वो लीनियर मोशन कर रही है। लेकिन अगर कोई भी स्ट्रेट पाथ से अलग हुआ यानी सीधा नहीं है, दे आर सेड टू बी नॉन लीनियर मोशन। जस्ट लाइक बग, यहाँ बग का मोशन आप देखिए तो वो नॉन लीनियर मोशन कर रहा है, क्योंकि जो इसका मोशन का जो डायरेक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं, वो इधर उधर जा रहा है। When analyzing linear and non-linear motion, distance, displacement, speed, velocity, acceleration and deceleration are some common encountered physical quantities.
तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जब हमने कहा कि बेसिकली हमें पढ़ना तो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन हम यहाँ पर लीनियर और नॉन लीनियर की बात ही क्यों कर रहे हैं? तो उसका लॉजिक क्या है कि जब हमें ये पता होता है कि लीनियर और नॉन लीनियर टाइप्स के भी मोशन होते हैं, तो इनसे कुछ क्वांटिटीज निकल करके आती हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एसिलेशन, डी एसिलेशन। तो इन क्वांटिटीज़ को, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को फर्दर हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। सो पहले हमने आपको लीनियर और नॉन लीनियर मोशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया। लेट्स सी टाइप्स ऑफ मोशन। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग 4 टाइप्स के मोशन के बारे में अभी स्टडी करेंगे बिफोर द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट है आपका ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है वो कैसा होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मोशन करता है तो उसे हम कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे एग्जांपल लें तो कुछ व्हीकल्स अगर रोड पर चल रहे हैं, चाइल्ड है वो ड्राइव कर रहा है, या फिर वो सीधा जा रहा है, या फिर एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो इस तरह के जो भी मोशंस होते हैं उनको हम कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। अब ये जो ट्रांसलेशनल मोशन है ये 2 टाइप्स के होते हैं, रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर इज आल्सो अ लीनियर मोशन, क्योंकि इसमें लीनियर टर्म आया है, लीनियर यानी कि सीधा, ठीक है। और कर्वीलिनियर यानी कि कर्व के साथ लीनियर यानी कि घुमावदार। तो यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन ट्रांसलेशनल मोशन मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन। तो जब कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहा है तो हम उसे कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अगर ऑब्जेक्ट किसी कर्व पाथ पर, सपोज दैट कोई ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड है, उस ग्राउंड के चारों ओर कोई एथलीट मोशन कर रहा है, घूम रहा है, लगा रहा है, तो उसको हम कहेंगे कर्वीलिनियर मोशन। एक एग्जांपल जैसे देखें, अ कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड एंड अ ट्रेन मूविंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक, ये क्या होंगे? आपके रेक्टिलिनियर मोशन होंगे। वहीं अगर हम बात करें a stone thrown up in the air at an angle and a car taking a turn, ठीक है। तो जब आप किसी स्टोन को एयर में थ्रो कर रहे हैं, या फिर जब कोई व्हीकल है और किसी टर्न पर किसी एंगल से वो टर्न ले रही है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ पर जा रही थी लेकिन कहीं पे टर्न आ गया तो वहाँ पे वो टर्न हो जाती है, तो वहाँ पे होगा कर्वीलिनियर मोशन। गॉट इट? अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा रोटेशनल। इसके पहले था आपका ट्रांसलेशनल और अब है रोटेशनल मोशन, तो उसका जस्ट अपोजिट होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट एन एक्सिस द एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट मूव बाय डिफरेंट डिस्टेंस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपने एक्सिस पर ही रोटेट कर रहा है। उसके बॉडी के बाकी के जो पार्ट्स हैं वो तो मोशन कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मिड पॉइंट है, जो उसका सेंटर है, वो एक ही पोजीशन पे है। तो यहाँ पर उसे हम कहेंगे रोटेशनल मोशन, यानी अपने एक्सिस पर जब वो मोशन करे। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ भी मोशन करता है, 2 तरह से मोशन करता है। एक तो वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, दूसरा वो अराउंड द सन रोटेट करता है। तो अपने एक्सिस पर जो वो रोटेशन कर रहा है, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। एक एग्जांपल हम देखेंगे, या फिर आप देख सकते हैं जैसे विंड मिल है। विंड मिल आप लोगों ने कभी बुक वगैरह में देखा होगा। विंड मिल जस्ट लाइक, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो उसका में भी बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि रोटेट करते हैं। तो ब्लेड्स तो रोटेट करते हैं, लेकिन उनका जो मिड पॉइंट, जो उनका एक्सिस होता है, वो एक जगह फिक्स्ड होता है। जैसे एक एग्जांपल हम देखेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं अ मैरी गो अराउंड शोज रोटेशनल मोशन। तो आप
लोगों ने इस तरह से अपने स्कूल वगैरह में देखा होगा या पार्क वगैरह में, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो आउटर सरफेस है, जो आउटर लाइन है, यानी जो इसका सरकमफेरेंस है, वो तो मूव करता है, मोशन करता है, लेकिन इसका जो सेंटर होता है वो एक ही जगह पर फिक्स्ड होता है। तो ये किस तरह का मोशन कर रहा है? आपका रोटेशनल मोशन है। गॉट इट? अब हम लोग देखते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, तो गाइज आप लोग स्कूल में ये सुनते होंगे पीरियड्स, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जनरली 7 पीरियड स्कूल में चलते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एक ही चीज़ को रिपीट करना। आप जानते हैं कि फर्स्ट पीरियड जो है वो 35 मिनट्स का है, सेकंड अगेन 35, थर्ड अगेन 35। तो ये एक जैसे जैसे 35 मिनट कवर होता है तो आप देखते हैं कि आपके यहाँ का जो प्यून होता है वो जा कर के बेल रिंग कर देता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 35 मिनट का जो ड्यूरेशन था वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है, पीरियोडिक मोशन, अ टाइप ऑफ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इंटरवल इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यानी कि ऐसा मोशन जो रिपीट करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लें तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो आपका क्लॉक है। तो क्लॉक में आप देखते हैं 3 हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड्स, हावर हैंड्स एंड आप सेकेंड हैंड्स। तो सेकेंड हैंड जो होता है वो 60 सेकेंड में 1 रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। अगर सपोज दैट आप देखेंगे कि सेकेंड हैंड जो था वो 12 पर था, आफ्टर 60 सेकेंड फिर वो वहीं पहुंचेगा, आफ्टर 60 सेकेंड फिर तो वो एक ही मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। वही मिनट हैंड की बात करेंगे तो आफ्टर 60 मिनट वो आएगा, और वहीं आवर हैंड की बात करेंगे तो वो क्या होगा? वो 12 आवर के बाद कंप्लीट करेगा। ठीक है, इसी तरह से आपका फैन के ब्लेड्स हैं। ठीक है, ये सब भी जो होते हैं आपके पीरियोडिक मोशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कोई भी ऐसा मोशन जो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है उसे हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। तो नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो कि रेगुलर इंटरवल पर खुद को रिपीट ना करे। A motion that does not repeat itself at regular intervals, or a motion that does not repeat itself at all is called non-periodic motion. जैसे suppose that एक कार है, मूव कर रही है रोड पर। ठीक है, तो कभी उसकी स्पीड कम होगी, कभी अधिक होगी, तो वहाँ पर जो होगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो एक ही मोशन को रिपीट नहीं करेगा। ठीक, या फिर आप देखें सपोज दैट आप जैसे स्कूल जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप का टाइम फिक्स्ड होता है, लेकिन अगर आपके स्कूल की टाइम रेगुलर बेसिस पे चेंज होती रहे तो आप वहाँ कहेंगे कि नॉन पीरियोडिक मोशन हो रहा है, क्योंकि कल 8 बजे का स्कूल था, आज 7 बजे का हो गया, कल फिर 7:30 का होगा। इस तरह से चेंजेस आएंगे। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करें तो चिल्ड्रेंस है, पार्क में खेल रहे हैं, तो उनके कोई फिक्स टाइम नहीं है कितनी देर वो खेलेंगे। ठीक है, तो हम अपने एवरीडे लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोशन देखते हैं जो कि नॉन पीरियोडिक मोशन होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन के अलावा जो भी जितना भी मोशन है सब नॉन पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे जो करेंगे वही पीरियोडिक मोशन है, जो इरेगुलर बेसिस पे करेंगे वो हमारा नॉन पीरियोडिक मोशन होता है। तो ये कुछ सम कॉमन एग्जाम्पल्स थे आपके, सॉरी टाइप्स थे मोशन के। ठीक है, तो अब आते हैं हम इस चैप्टर के मेन पार्ट पे जहां हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो गाइस अगर हम यूनिफॉर्म की बात करें तो लिसन केयरफुली, यूनिफॉर्म होता क्या है? आप अपने स्कूल में देखते हैं कि यूनिफॉर्म्स एक होता है कि पर्टिकुलर स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है। इससे पता क्या चलता है कि ये यूनिफॉर्म जो भी बच्चा पहनता है वो उस पर्टिकुलर स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, और सारे बच्चे यूनिफॉर्म में होते हैं तो उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सभी बच्चे सेम होते हैं। तो
तो यूनिफॉर्म इसी वजह से चलाया जाता है कि सभी बच्चे सेम दिखें, वहाँ पे कोई गरीब अमीर नहीं दिखे, वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ सभी लोग सेम होते हैं, यानी यूनिफॉर्म का मतलब सेम हो गया। तो मोशन सेम हो, कौन सा ऐसा मोशन हो जो सेम हो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और उसी में कोई एक घर का ड्रेस पहन करके आ जाता है तो आप तुरंत कहते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि वो सबके साथ टैली नहीं कर रहा, वो मैच नहीं कर रहा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म। और बाकी सब जो हैं जो स्कूल का ड्रेस पहने वो यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से हम लोग समझेंगे, जिनमें सिमिलरिटीज़ होगी वो यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ सिमिलरिटीज नहीं होंगी वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी, तो आप उसे कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर एक एग्जांपल लें, राम है, राम अपने घर से निकलता है, वो 5 मिनट में 50 मीटर कवर करता है। फर्स्ट 5 मिनट में वो 50 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 5 मिनट में अगेन वो 50 मीटर कवर करता है, थर्ड 5 मिनट में अगेन वो 50 मीटर कवर करता है। तो आप कहेंगे कि हर वो 5 मिनट में 50 मीटर कवर करता है। इट मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। गॉट इट? यानी वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो आप उसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म जो कि सिमिलर न हो, यानी कि अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों चीजें हो सकती हैं। लिसन केयरफुली, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। गॉट इट? तो जैसे सपोज दैट वही अब राम का ही एग्जांपल हम लोग लेते हैं। राम घर से निकला और फर्स्ट 5 मिनट में वो 50 मीटर कवर किया, लेकिन सेकेंड 5 मिनट में वो केवल 20 मीटर गया। रास्ते में उसका फ्रेंड था श्याम मिल गया, उसके साथ वो बात करने लगा, तो वो नेक्स्ट 5 मिनट में वो 20 मीटर ही कवर किया। फिर थोड़ी दूर और गया तो वहाँ पे उसको कुत्ते ने दौड़ा लिया, तो वो नेक्स्ट 5 मिनट में वो 100 मीटर कवर कर लिया। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि कभी वो 5 मिनट में 50 मीटर चलता है, कभी 20 मीटर चलता है, कभी 100 मीटर चलता है। तो वहाँ पे टाइम तो हमने इक्वल लिया, 5 मिनट का ड्यूरेशन ले रहे हैं, लेकिन उसकी जो डिस्टेंसेज हैं वो अनइक्वल हैं। दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। गॉट इट? लेट्स सी एन एग्जांपल। तो यहाँ पर हम एक थोड़ा सा इमेज में देखिए, तो यहाँ पर एक टर्टल है और वो बहुत ही स्मूथली, वो एक कांस्टेंट स्पीड से धीरे 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 वो मोशन कर रहा है। फर्स्ट 2 सेकेंड में 0.5 मीटर चला, फिर आप देखें 2 सेकेंड में फिर 0.5 चला, मतलब वो 2 सेकेंड में 0.5 0.5 0.5 चल रहा है और वो अपना जो रेस है वो कंप्लीट कर रहा है। वहीं अगर रैबिट की बात करें तो वो आपने जो छोटे पर कहानी सुनी होगी, सेम वही है। समझ लीजिए कि वो स्टार्टिंग तो बहुत तेज़ी से किया, फिर रास्ते में जा कर के सो गया। जब वो सो गया तब तक टर्टल जो था वो अपना रेस फिनिश कर चुका था। मीन्स कि वहाँ पे पहले वो तेज़ी से स्टार्ट किया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर किया, लेकिन बाकी की टाइम में वो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया। लेकिन वहाँ टर्टल जो था वो कंटिन्यू डिस्टेंस कवर करता चला गया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया। और रैबिट जो था वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस कवर नहीं किया। तो यहाँ पे जो रैबिट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपका जो टर्टल है वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज़, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा हो और सारी चीज़ें समझ में आ रही हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप
चाहते हैं अगर कि आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन विथ नोट्स मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जा कर के इस चैप्टर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आप वहां से लिंक पर जा कर के हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा हो तो अगेन आई एम सेइंग दैट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे भी इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स आपके कवर कराएंगे विथ नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन बोथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।